हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो 355 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेके आई हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सभी को पता है जैसे कि मैं एक दिन पहले वीडियो अपलोड करती हूँ, तो कल का दिन बहुत ही शुभ है, एकादशी भी है। तो जितना हो सके आप लोग चैरिटी करें, दान करें, आप लोग लोगों को खिला सकते हो, रजोगुण पे काम कर सकते हो। तो आज हमारा जो टॉपिक है, गीता हमें क्या सिखाती है। इस साल का फर्स्ट एकादशी है, तो गीता हमें क्या सिखाती है, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग करेंगे। गीता हमें, पहले बात मैं बता देती हूँ, हम तो टैरो से ही देखेंगे। गीता हमें ज्ञान योग सिखाता है, कर्म योग सिखाता है, आत्मा योग सिखाता है, भक्ति योग सिखाता है। अब आप लोग कौन से योग में हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, इसी टॉपिक में आज की रीडिंग है। मैं टैरो से प्रेडिक्शन करके आप लोगों को बताऊंगी। तो मकर संक्रांति है, तो सन के तरफ से यानी कि सूर्य देव के तरफ से क्या गाइडेंस है लास्ट में, वो भी मैं निकालूंगी आप लोगों के लिए। तो मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहेगा। इस टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता ना लीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जिन लोगों को भी समस्या हो रही है अपनी लाइफ में, कोई भी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम हो रही है, जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है, या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। जो लोग मेरे इस चैनल पर नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे। होगा क्या, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगा जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी, तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकते हैं, घर में लोग आए हैं, छींकने का, खांसने का, चिल्लाने का आवाज़ आ सकता है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शफल करूँ, अपने आप को रिलैक्स रखिए, ध्यान से देखिए। एक सेकेंड गाइस। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कौन से योग में काम करना चाहिए। कर्म योग, भक्ति योग, आत्मा योग, कर्म योग, ज्ञान योग, किस पे काम करना चाहिए। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, क्लियर मैसेज दीजिए। तिल का लड्डू आप लोग दान कर सकते हो। सूर्य नारायण को प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। हो सके तो हर रोज को सूर्य नारायण को एंड मून यानी कि चंद्रमा को आप लोग प्रणाम किया कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। हर रीडिंग में बोलती हूँ। तो सूर्य नारायण को काला तिल भी आप लोग अर्पित कर सकते हो कल के डेट पे। तो मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो आप लोग पिछले साल के वीडियोस में अपलोड किए, वो जाके आप लोग देख सकते हो, डिटेल में बताई हूँ। तीन कार्ड अभी फिलहाल लूंगी, क्वीन ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्स। ऑल साइन के ऊपर है ये रीडिंग। तो सबसे पहले तो आपको अपने आत्मा योग पे काम करने के लिए ज़रूरत है, जो आपको सुकून दे, पीस दे, शांति दे, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। सॉरी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। आप हो सकता है रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हो, आपको धोखा मिला है, डिच किया गया, तो आप बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो यहाँ पे। तो आपको ना अपने सोल के ऊपर पहले काम करने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किए हो, यहाँ पे आपको टीच किया गया है
लव लाइफ में खासकर और यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रगल किए हो, एंड हो सकता है आपको पैसे से भी धोखा मिला है, या तो वाइस वर्सा हो सकता है आपने किसी को डीच किया है, ऐसा भी दिख रहा है मेरे को, एनर्जी निकल के आई है। तो यानी कि यहाँ पे आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको अपने आत्मा योग पे काम करने की ज़रूरत है, ज्ञान योग पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। ईगोइस्टिक हो सकते हो आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग इशू है आपके अंदर, आप हमेशा लेते गए चीज़ों को, ठीक है। कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ ये रेजोनेट करेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सभी मेरे व्यूवर्स सही होंगे, तो आपने भी कुछ खराब कर्म किए हैं, तो आप लेते गए चीज़ों से, लोगों से, ठीक है, चाहे वो पैसा हो, इमोशनल सपोर्ट हो, जब किसी को कुछ बोलना होता है तब आप लोगों के पास चले जाते हो, लेकिन जब लोगों की बात सुननी होती है, जब उसका दुखड़ा सुनना है तो आपको नहीं सुनना है, भग जाना है, इग्नोर करना है, जिसे पर टिकाने किसी और का रोना नहीं देख पाए आप, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसा है कि आप हर्ट हुए हो, आपको डीच किया गया, धोखा दिया गया हो सकता है, तो आपको ना आत्मा अपने सेल्फ लव में काम करना है आप लोगों को, आत्मा योग पे काम। दूसरा जो है आपके कर्म योग पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। जैसा कुछ मेरे व्यूवर्स लेते गए, ठीक है, धोखा दिए आप लोग, पैसे हड़प लिए, झूठ बोले हो, किसी का काम नहीं किए हो, पैसा ले लिए हो, तो इस पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। आप अपने अकाउंट में बैड कर्म क्रिएट करें। और कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं, 50% ऐसे होंगे कि जो गलत कर्म कर रहे थे, और 50% ऐसे जो आपके साथ गलत हुआ है। तो जो लोगों के साथ गलत हुआ है मैं उनकी बात करूँगी। आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ठगे हों, ठीक है, आपको ठगा गया है, तो आपको अलर्ट होना है, ठीक है, सतर्क होना है, एंड नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ें ना करें। तो कहीं ना कहीं आपको अपने आत्मा योग पे काम करना है। दूसरा जो है अपने कर्म योग पे भी काम करने की ज़रूरत है। और जो लोग कर्म अच्छा किए हैं और आपको ठगे गए हैं, तो आप लोग सामने से पहले से और अलर्ट हो जाइए। तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति का ज्ञान होता है उसका बुद्धि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, उसका विजडम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो ऐसे ही नहीं फंसता है, उसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरे व्यूअर्स को ज्ञान योग पे भी काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम आपको कोई ठगेगा ही नहीं, तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भक्ति योग तो अभी आया है नहीं, ठीक है, बट ये 3 योग आया, मैं और देखूंगी। दो नंबर के काम में आप पैसा लगाते हो, या तो ब्याज में पैसा लगाते हो, तो ये चीज़ें गलत है, ठीक है। शनि का साल है, और शनि और सूर्यदेव बाप बेटे हैं, जिनको भी मतलब अगर शनि और सन मतलब सन और सैटर्न एक साथ बैठे हैं, यानी कि किसी भी भाव में बैठे हैं एक साथ, तो उसके मतलब आपके पापा के साथ बनेगा ही नहीं आप लोगों का, बहसबाजी हो गया, आपके पापा की बातें आपको पसंद नहीं आएगी, आपका काम आपके पापा को पसंद नहीं आएगी, ठीक है। मान लीजिए कि दूसरे भाव में सन बैठे हैं, यानी कि सूर्यदेव बैठे हैं, और शनि की दृष्टि पड़ रही है, या सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, शनि किसी और भाव में बैठे, तो भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो थोड़ा यहाँ पे आप लोग बैलेंस बना के रखें, और जितना हो सके, क्योंकि कर्म के देवता है, ये पूरा मंथ उनका चलेगा। शनि देव जो है कर्मशील इंसान बोल रही थी, कर्म देवता माने जाते हैं, एंड जस्टिस देव भी माने जाते हैं, संवेदनशील, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपने सही कर्म करें, बैड कर्म क्रिएट ना करें, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को कौन से योग पे काम करने की ज़रूरत है। आपको मैनिपुलेट किया जाता है, हर किसी की बात में आ जाते हो, या तो एक आध लोगों के बातों पे आप आ जाते हो, बट आपको पता नहीं चलता है आप उनकी बातों पे आ रहे हो कि नहीं, उसके बहकावे में आ जाते हो, उनकी तरफ बन जाते हो। वो अगर गलत काम करते तो आप भी कहीं ना कहीं उसके लाइन पे ही चले जाते हो, और गए भी हो आप लोग। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। आप लोग मैजिशियन एनर्जी के इंसान हो, ठीक है। आप कुछ भी कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, आपकी वो विश पूरी होगी।
लेकिन आपको ना ये 2 नंबर के काम, ब्याज लगा के ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या करना है, बड़ा मैनिफेस्टर आप लोग हो, ठीक है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, और इसके लिए आपको क्या करना है, भक्ति योग में पहले आपको घुसना है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ घुसना है, आध्यात्मिक इंसान होना है, तभी आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाओगे, तब जाके मास्टर मैनिफेस्ट बनोगे आप लोग। बट अभी कुछ मैनिफेस्ट करोगे आपकी होगी नहीं, क्योंकि आप लोग एकदम लोअर एनर्जी पे हो। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं बोली थी ज्ञान योग पे भी काम करने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स, आपको ज्ञान प्रचुर मात्रा में है आपके अंदर, ठीक है? आपका विज़न बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बुद्धिमान इंसान हो, तभी तो आप 2 नंबर के काम में फँसे हुए हो और ब्याज में पैसा लगा रहे हो, किसी से और पैसा ले रहे हो, डबल पैसे बना रहे हो, ठीक है? 2-2 बिज़नेस में हो, घर को मतलब किराए पे लगा दिए, कुछ ना कुछ आप करते हो, ठीक है? इसलिए आपका बुद्धि है करके आप उस चीज़ों को, ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान का सही प्रयोग आपको करना है। कुछ लोग नहीं कर रहे यहाँ पे, ठीक है? तो किस पे काम करने की ज़रूरत, सारे यहाँ पे योग आ चुके हैं। आपको आत्म योग पे तो काम मोस्टली करना ही करना है, और कर्म योग पे, कर्म योग भी सही नहीं है आप लोगों का, ठीक है? ज्ञान योग आपका है, लेकिन उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, और सही दिशा पे आपकी होनी चाहिए वो चीज़ें, तभी वो काम करेगा। अब गलत वे में करोगे तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। अब अज्ञान के अज्ञानी हो, फिर अगर चाहिए सही चीज़ें नहीं कर रहे तो। और आपको थोड़ा, और भक्ति योग में नहीं हो आप लोग, तो भक्ति योग में आपको घुसना होगा गाइस, ठीक है? चलो अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी, विज़डम डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी, मेरे को और क्लैरिटी मिलेगी, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। तो जो जो खराब कर्म किए उनको सजा मिलेगा, शनिदेव देंगे, और जो जिनके साथ इनजस्टिस हो उनको जस्टिस भी देंगे। क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ सोर्स का कट किया है यूनिवर्स, लेजीनेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कट किया है। आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल में एंजल नंबर दिख सकता है, इसे अनगिनत भी दिख सकता है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो इसका इंडिकेशन क्या है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो गाइस, ठीक है? बर्थ मंथ, बर्थ डेज हो सकता है आप लोगों का, लकी नंबर, मूलांकन नंबर, कुछ भी हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कट किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। देखो, किसी का कर्मा कोई छीन नहीं सकता है, ले नहीं सकता, ठीक है? तो मैं तो यही चाहती हूँ भगवान, और खासकर शनि भगवान से बोलती हूँ, विष्णु भगवान को बोलती हूँ, शिव शक्ति को बोलती हूँ, कि जो लोग खराब कर्म किए ना उनको सजा ज़रूर दे, और मेरे आंखों के सामने दे, आप लोगों की आंखों के सामने वो चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है? और जो लोगों के साथ गलत हुआ है उनको न्याय भी दे। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, मैं इसको लेना चाहूँगी। करेज है यहाँ पे, अलोननेस है यहाँ पे, 8 है यहाँ पे, 9 है यहाँ पे। क्वीन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड फिर से क्लैरिफिकेशन है, एग्जॉक्शन। क्वीन ऑफ पेंटिकल, रिपीटेड नंबर 9 यहाँ पे 2 बार आ चुका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। ओ एक सेकेंड गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किया है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। द आउटसाइडर, बॉटम ऑन द डेक है, मैजिशियन को क्लैरिफाई कर रहा है, टोटलिटी, नंबर 5। आपको चेंज होने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है।
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करें एंड आपके प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को करेज की ज़रूरत है। जब आप जो लोग खराब कर्म कर रहे थे, यानी कि आप जो लोग भी कहीं ना कहीं कर्म योग में हैं, यानी कि खराब कर्म कर रहे थे, वहाँ पे बहुत जुनून के साथ लोगों से काम के सिलसिले में पैसे ले लिए हो, काम ले लिए हो, सब कुछ करा के, मतलब काम ले लिए तो काम फंसा दिए हो, पैसे ले लिए पैसे नहीं दिए हो, या तो लव लाइफ में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए, फंसाए अपने लाइफ में, ठीक है। शादी का वादा किया, कुछ भी किया आप लोग, और खुश रखने का वादा किया, कुछ भी किया आप लोग अपने ओवरऑल लाइफ में, जिस किसी के भी साथ बहुत ही करेज के साथ किए हो, ठीक है। यानी कि कर्म आपके गलत रहे हैं और उस चलते आप अपना कर्म इतना क्रिएट कर दिए हो कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन आपके अकाउंट में वो सारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं गाइस, ठीक है, जमा हो रहे हैं। और जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, अलोननेस में चले गए आप लोग, आपका हिम्मत टूट चुका है, लेजीनेस एंड कहीं ना कहीं अब मतलब किसी पे भरोसा नहीं रहा एंड फंसे रहना, हमेशा बीच के में ही फंसे रहते हो एंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो आप लोग, बंदा सा महसूस कर रहे हो आप लोग, कुछ चाहते हो, ठीक है। आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन हो, एंजाइटी में पास्ट की चीज़ों को ले लेके बैठे हो, ट्रस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप धोखा खा ही रहे हो भी। तो यहाँ पे आपको करेज की ज़रूरत है। न्यू बिगनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, आपको लेसन लेने की ज़रूरत है। जो लोग आपके साथ गलत किया हो गया, वो चीज़ें भूल जाइए, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं, सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, अब आपको सतर्क होने की ज़रूरत है। और जो लोग खराब कर्म कर रहे, तो अब आपको स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। नहीं तो आप बुरी तरह से फंस सकते हो। नंबर 9 है, ऑब्जेक्शन है, यहाँ का कार्ड है। यहाँ पे आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। यहाँ पे प्रेग्नेंट किए किसी को, यहाँ पे मतलब डबल यानी कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किए, यानी कि 2 रिलेशनशिप में 2 लोगों को फंसा के रखे हो, ऐसा भी हो सकता है। अब आप ना इस तरह से फंसने वाले हो, जो लोग गलत किए हो, अपने कर्म योग पे गलत यूज़ किए हो, कर्म योग का ज्ञान योग का गलत फ़ायदा उठाए हो अपने खुशी के लिए। देखिए, ये आत्मा योग तो नहीं बोलूँगी, जो गलत कर रहे थे अपना फ़ायदा देख रहे थे आप लोग, ठीक है। अपने सुकून के लिए करे, सुकून नहीं बोलूँगी, ये वर्ड भी गलत है। आप सेल्फिशनेस हो करके ना आप ये चीज़ें कर पाए हो, लेकिन तब भी आपको सुकून नहीं मिला, क्योंकि आपका आत्मा इसमें गवाही नहीं दे रहा था। आप तो अट्रैक्ट हुए, आप तो लालच में आ गए, आपको भी मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, तो उस चलते आप डबल पैसे पे गए हो, लोगों से धोखा करे थे। तो कहीं न कहीं ये आत्मयोग पे तो काम नहीं कर रहे थे, ये आप फँसा रहे, तो वो क्योंकि आप सेल्फिश हो, इसलिए कर रहे थे। तो आपको सही तरीके से कर्म करना है, अपना ज्ञान का यूज़ करना है, अपने सोल के लिए जो आपका पर्पस है वो उस पे काम करना है, आपका उद्देश्य सोल का उस पे काम करना है। रजोगुण, सात्विक गुण, इस पे काम करना है। आप जो लोग 50% ऐसे है कि तामसिक गुण में हो, आप लोग तामसिक गुण में हो, और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी 50% लोग आप लोग तामसिक गुण में नहीं हो, आप लोग भी तामसिक गुण में हो, लेकिन आपका ये है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं किए हो, तो आपके साथ गलत हुआ है। तो आप लोग भी एक कहावत सुने होंगे, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। तो वो चीज़ें का आप लोग वेट करें, पेशेंस रखें अपने अंदर, आपके साथ भी न्याय होगा, जस्टिस आपको यूनिवर्स दिलाएंगे। तो आपको क्या है, भगवान पे विश्वास करना है, आस्था रखना, फेथ रखना है। तो इसके लिए इसका भी आपको विश्वास नहीं होता कुछ मेरे व्यूअर्स को, क्यों नहीं होता? क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं भक्ति योग से भटक चुके हो, भक्ति भावना आपका कहीं ना कहीं बिगड़ चुका है, यानी कि विश्वास नहीं रहा है, ये चीज़ में मैं कहूँगी। तो इस चीज़ को आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और जो लोग अपने खराब कर्म किए, तो आप फंसने वाले हो आप लोग, ठीक है। आप लोगों से तो खेल गए हो, लेकिन ऊपर वाले से कभी नहीं खेल पाओगे। जितना मास्टरमाइंड आपको लगाना था, जितना ज्ञान का योग उपयोग करना था, ज्ञान योग का उपयोग करना था, और लोगों को ठग लिए, तो अब आपको ये भी दिखाएंगे ऊपर वाले। थ्रॉट चक्र आप लोगों का अनहील्ड है, रूट चक्र आपका अनहील्ड है, सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र, यानी कि सारे चक्र यहाँ पे मैं देखूँ तो अनहील्ड है। अभी खाली क्राउन चक्र नहीं आया है यहाँ पे,
और हाँ, क्राउन चक्र नहीं आया है, बाकी नहीं, क्राउन चक्र भी आ चुके हैं। चलो 50% लोग सही दिशा पे, सही मार्गदर्शन पे, यानी कि कभी लोगों को ठगे नहीं हैं, हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं, ठीक है, एकदम मासूम हैं, मतलब लोग इतना हर्ट कर दे लेकिन दूसरा का हेल्प फिर भी आप लोग करते हैं। तो मैं उन लोगों की बात करूँ, आप लोगों का क्राउन चक्र एक्टिवेट है। लेकिन वही है कि जब बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होता है, मिल जाता है किसी को, या तो नरम मतलब सॉफ्ट इंसान मिल जाता है, इनोसेंट इंसान मिल जाता है, तो उनका फ़ायदा उठाने आ जाते हैं बहुत सारे लोग। तो आप लोगों का हार्ट चक्र स्ट्रांग है करके ये चीज़ें होता है, तो इसको भी आपको स्ट्रांग और करना है गाइस, 50% लोग। तो कुल मिला के आपको सारे योग में काम करने की ज़रूरत है, खासकर आपको आत्मा योग और कर्म योग और भक्ति योग में। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करते है आप अपने ज्ञान योग को कैसे यूज़ करते हो गाइस। तो चलिए अभी मैं देखूंगी सन की तरफ से क्या गाइडेंस है, यानी सूर्य देव की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। तो मेजर आर्काना से देखेंगे। मेजर आर्काना का कार्ड आप लोगों का एक बार आया है, द मैजिशियन का कार्ड है, नंबर 1, ठीक है। ज्ञान तो है आप लोगों का, लेकिन उस ज्ञान का आप लोग सही यूज़ करते हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि ज्ञान का यूज़ करते हो तो आप डबल काम पे मतलब अपना फोकस लगाने की कोशिश करते हो, डबल काम करना है, इनकम बढ़ानी है, जो भी है, ठीक है। लेकिन आप डबल के चक्कर में फंस जाते हो, ठीक है। टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पे, तो डबल के चक्कर में आप लोग फंस जाते हो। जो 50% लोग हैं इनोसेंट हैं, ठीक है, डबल के चक्कर में। और जो लोग 2 नंबर के काम करते हैं, यानी जुगाड़ में काम करते हैं, जुगाड़ लगाना, ब्याज में लगाना, उनकी बात करूं, आपके अंदर भी ज्ञान है लेकिन इसका गलत प्रयोग करते हो आप लोग। ये सूर्यदेव क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो नंबर 1 आ चुका है यहाँ पे, तो पूरे प्लेनेट के राजा है सूर्यदेव, ठीक है। और नंबर 1 में है वो, इसलिए राजा भी है वो। और सैटर्न उनके बेटे हैं, यानी कि 8 नंबर इस सैटर्न का नंबर है। अगर मैं मीनिंग की बात करूँ एंजल नंबर, तो नंबर 1 न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, 8 अबंडेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड कार्मिक को भी रिप्रेजेंट करता है नंबर 8। क्या गाइडेंस है, क्लियर गाइडेंस दीजिए। आप लोगों का ना जुपिटर वीक हो सकता है, टेम्परेंस एंड वीनस वीक हो सकता है। नंबर 14 यहाँ पे प्लस करूँगी, 5 ही बन रहा है यहाँ पे। बैलेंस कीजिए अपने ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। 2 गुण पे आपको काम करने की जरूरत है, रजगुण और सात्विक गुण पे, ठीक है। योग की बात करूँ, गीता हमको क्या सिखाती है, ये चारों योग पे हमको काम करना वैसे ही पड़ेगा हम, ठीक है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर डाल दी है। अब वो कैसे मतलब हम बैलेंस करके चल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लोगों को उपास रहना, आप लोग रह सकते हो। शिव पुराण, कुरान, बाइबल, गीता, भगवत गीता, स्पिरिचुअल जितने भी बुक्स हैं, श्री रामचरितमानस, वेद के बुक्स, जो पढ़ना आप लोग पढ़ सकते हो, ज्ञान अर्जित कर सकते हो। और इस दुनिया में क्या हो रहा है वहाँ के भी ज्ञान ले आप लोग। ये सूर्यदेव मैसेज दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। मैं नहीं लूँगी इसको, डेविल को तो मैं आज के दिन पे बिल्कुल नहीं लूँगी। सूर्यदेव आ गए, लेकिन
साथ में बहुत सारे कार्ड से मैं लूँगी नहीं। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ बैकग्राउंड से आवाज़ है। मैं तो आप लोगों को पहले ही बोली थी आवाज़ आएगी ही आएगी, तो कुछ नहीं कर सकती उस पर गाइस। ये सूर्यदेव क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। रेमेडीज़ के तौर पे भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। सूर्य 12 स्टेप आते हैं सूर्य प्रणाम का, आप लोग वो भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो। जितना हो सके अपने हीलिंग पे फोकस करें आप लोग। कोई अपने आत्मा के लिए काम कर ही नहीं रहा है, बस ऊपर ही दिखावा पे करना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, ठीक है। सेल्फ लव, इंट्यूशन पे किसी को सुनना तो है ही नहीं। जो लोग कह रहे उसको सुनना है, उसके हिसाब से चलना है। लोग सेल्फिश है तो मैं भी क्यों ना बनूं, लोग ऐसे पैसे कमा रहे हैं वैसे क्यों नहीं कमाऊं, उन्हीं के साथ अच्छा होता है। ये भी कई बार मुंह से सुनी हूँ। लोगों के पास पैसे इसलिए आते हैं कि वो ऐसे ऐसे करते हैं, इसलिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल श्री शक्ति गाइड करें। क्यों नहीं आना दे रहे। द स्टार वैलर रिवर्स में आया है। बॉटम ऑन द डेक है स्ट्रेंथ, ठीक है। कुछ लोग टूट रहे हो यहाँ पे, तो आप अपने ओवरऑल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो, होप ना हारे, ठीक है। यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, लेकिन आप थोड़ा अपने भक्ति यानी स्पिरिचुअल अध्यात्म में, जैसा पहले बोले थे, थोड़ा इसमें भी अपना 100% देने की कोशिश करें। थोड़ा पूजा पाठ करें। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि एकदम पूजा पाठ घुसे रहो, ठीक है। मंदिर जाने से ही चीज़ें होगी, आप घर पे भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात तो अपना सेल्फ लव करें, इनर वर्क करें, ठीक है। मेडिटेशन करें, योगा करें। अंदर की चीज़ें आपके अनहील्ड है, उसको पहले बैलेंस करें, तभी आप कहीं ना कहीं भक्ति के मार्ग पे घुस पाओगे एंड आत्मा योग पे घुस पाओगे। भक्ति योग, आत्मा योग पे काम कर पाओगे। अब आपका ज्ञान योग भी बढ़ेगा, ठीक है। उस हिसाब से कर्म योग भी सही होंगे आपके। तो टेम्परेंस का कार्ड है, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जी को आप लोग बैलेंस करें, होप ना हारें, ठीक है। जो भी चीज़ें हुआ आपके लाइफ में, ये सारे कार्मिक पैटर्न थे आपके खुद के कर्म था। मैं जैसा बोली थी, किसी का कर्म कोई ले नहीं सकता, आप डिसाइड करते हो। आपका बुद्धि के जैसा आप खराब कर्म कर रहे हो कि सही कर्म कर में सही कर्म की हो या खराब कर्म की हो, ये आपके ऊपर रहता है सारी चीज़ें। ये आपके पास्ट जन्मों का भी, इस जन्म का भी है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब से लेके आपको नेक्स्ट टाइम, यानी कि नेक्स्ट टाइम से आपको सही कर्म करना है या खराब कर्म करना है। और देखते हैं, तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं ना, उनको अपने लाइफ से डिटैच कीजिए। नंबर 17 है यहाँ पे। नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हटाए। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हो आप लोग भी, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हैं, एंड बहुत ज़्यादा फाइटिंग वगैरह इसका भी सामना करना पड़ा आपको, तो आप लोग डरते होंगे, ठीक है। फाइटिंग हो रहा है किसी का, तो वहाँ पे एक्शन नहीं लेते हो, या तो आपके घर में हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब चाइल्डहुड ड्रामा बन गया है, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा से डर लगता है आपके अपने अंदर, वो भय उत्पन्न हो गया है। तो क्या करना है, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हो, तो अपने स्ट्रेंथ में आइए, ठीक है। काम कीजिए, यूनिवर्स से जुड़िए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे, आपको इतना मजबूत बना देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का बना देंगे, तो आपको किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों का सामना कर पाओगे, या किसी भी हालत में हो आप उसका भी सामना कर पाओगे। सन गाइडेंस दीजिए, गॉड सन गाइडेंस दीजिए प्लीज। सन आप आ ही जाओ, हे सूर्यदेव आप प्रकट हो जाइए। द मैजिशियन अगेन आया है आपके कार्ड में, आपके रीडिंग में। नंबर 1 है यहाँ पे। एक सर्कल कंप्लीट होगा आपके लाइफ में, तो कोशिश करें गाइस, सही कर्म करें अपना। जो जो बोल रही हूँ रेमेडीज़ के तौर पे भी लीजिए आप लोग, ज्ञान के तौर पे भी लीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल पे काम करें आप लोग। थॉट चक्र आपका ब्लॉक है, उस पर उसको एक्टिवेट कीजिए गाइस, ठीक है। आप अपने बातों से कुछ भी हासिल कर सकते हो,
ठीक है, लेकिन सही चीज़, ठीक है, सही चीज़, यानी कि आप अपने बातों से जैसे काम कर सकते हो, व्यवहार सही रखने से लोग भी आपके साथ तो व्यवहार सही रखेंगे। ठीक है, जो लोग नहीं रख रहे उनके साथ मत रखना, इग्नोर कर देना, और जितना ज़रूरत पड़े उतना ही देना। ऐसा नहीं कि एकदम चुप हो गए, दे ही नहीं रहे हो। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून द फूल का कार्ड है यहाँ पे। भक्ति योग, यहाँ पे भक्ति योग पे काम करें, ठीक है, भजन कीजिए, गाना गाइए, अपना मैं बोल रही हूँ थॉट चक्र पे काम कीजिए, भजन गाइए, चैटिंग कीजिए, आप लोग किसी भी मंत्र का जो आपको ज़रूरत है, ठीक है, चैटिंग वगैरह कीजिए, मंत्र वगैरह आप लोग उसका माला कीजिए। एक सर्कल कंप्लीट होगा जो भी हुआ, क्योंकि 2 साइकिल यहाँ पे हैं, तो कुछ चीज़ें ख़त्म हुई है आपके ओवरऑल लाइफ में, अब कुछ चीज़ें शुरू होगी अब, ठीक है। और ये जो भी हो गया आपके आत्मा योग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, भक्ति योग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और ज्ञान योग पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, और उस हिसाब से आपके कर्म भी सही होने स्टार्ट हो जाएंगे गाइस। ये मैं लास्ट शफल कर रही हूँ, आई होप आज सन का कार्ड निकल जाए। नहीं, मुझे डेविल नहीं चाहिए, मेरा ज्ञान मुझे कह रही है मैं डेविल को ना लूँ आज के इस रीडिंग में। गॉड सन क्या गार्डियंस हैं, हे सूर्यदेव क्या गार्डियंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ आप प्रकट हो ही जाइए, प्लीज़ प्लीज़। गॉड मैसेज यूनिवर्स, मैं नहीं लेना चाहूँगी इसको, टावर का कार्ड भी नहीं लेना चाहूँगी। अब मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के लाइफ में कोई झंझट आए। हीलिंग की ज़रूरत है। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। अब रीडिंग ऑफ करने का टाइम आ ही गया है। 20 है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड निकल के आया। हीलिंग की बहुत ज़रूरी है, वाटर पिए, ठीक है, वाटर थेरेपी कर सकते हो। वैसे तो ठंडी का दिन है, इतना वाटर तो छू भी नहीं रहे हो आप लोग, लेकिन आप लोग गर्म पानी यूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। पानी नहीं पीना, ठंडी इतना है, बाथरूम लग रहा है, ये लग रहा है, तो लोग पानी ही नहीं पी रहे हैं, ठीक है। वाटर, गर्म वाटर का यूज़ करें आप लोग, हॉट वाटर यूज़ करें आप लोग। जस्टिस मिलेगा आप लोगों को, द हर्मिट। ठीक है, सन का कार्ड नहीं निकल के आए हैं, कोई बात नहीं है, आप नहीं आए हैं तो नहीं आना चाह रहे बाबा। तो यहाँ पे मैं जैसा बोली, आप लोग चैटिंग करें, आपको जस्टिस मिलेगा। जिनके साथ इनजस्टिस हुआ, जो लोग गलत कर रहे थे आपके साथ, तो आपको न्याय मिलेगा। मेरे को देखना चाहूँगी सन का कार्ड कहाँ पे और आना क्यों नहीं चाह रहे, एक बार दर्शन करा दे। क्यों नहीं आना चाह रहे हैं आप लोग? थोड़ा नेगेटिव ऑरे में होगा इस, ठीक है, इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं। बट मैं बुलाई तो आपको आ जाना चाहिए था, एक बार मैं बुला लेती हूँ। सूर्यदेव प्लीज़ आप प्रकट हो जाइए। वैसे तो इससे पहले मैं ही बोल रही थी, लेकिन मैं आप लोगों की रीडिंग करी थी, आप लोगों की एनर्जी पे काम करी थी, इसलिए शायद नहीं आ रही, और आप लोगों की एनर्जी एकदम नेगेटिव हुए पड़ी है, ठीक है, नेगेटिव ऑरे में, क्योंकि आप लोग तामसिक गुण में हो भी गाइस, ठीक है, तामसिक गुण में हैं आप लोग। सूर्यदेव प्लीज़ आप आ जाइए। मैं सिर्फ सूर्यदेव के दर्शन के लिए शफल कर रही हूँ गाइस। मेरे लिए आ जाइए। आ गए, वाह मेरे लिए आ गए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सूर्य नारायण को पानी अर्पित करें आप लोग, जैसा मैं बोल रही हूँ, अपने लाइफ में बैलेंस करें, आपको क्लैरिटी मिलेगी। सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका सैक्रल चक्र, मेडिटेशन कीजिए। रूट चक्र मेडिटेशन कीजिए। बीज सही नहीं है आप लोगों का, यानी कि आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र ही अनहील्ड है, इसलिए ऊपर के चक्र से भी मतलब बैलेंस नहीं है, ठीक है, उसमें भी ब्लॉकेज हो चुके हैं। ऑरा को क्लीन कीजिए अपना।
वाटर थेरेपी कीजिए, ठीक है, वाटर पिए और मदर नेचर की हेल्प ले सकते हो आप लोग, रजोगुण पे काम कर सकते हो, लोगों की सेवा कीजिए आप लोग, बुजुर्ग की सेवा कीजिए, बच्चे से करो, लोगों से उम्मीद नहीं है, लोगों से जो लोग टीच की आपको धोखा दिया वो लोगों पे विश्वास ना करें, या फिर आपको बोली तो लोगों पे ट्रस्ट ही मत करो, ठीक है। लेकिन जो लोग आपको हर्ट नहीं करे, जैसे एनिमल्स हो गए, उनकी सेवा करो आप लोग, उनकी हेल्प करो, बच्चे की हेल्प करो, अनकंडीशनल लव हो जाएगा वहाँ पे। तो आप अच्छे कर्म भी करोगे और आपके अकाउंट में लोगों की आशीर्वाद भी मिलेगी, ठीक है। आपका रास्ता, भाग्य, डेस्टिनी एंड आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा, और जो भी ब्लॉकेजेस है आपके प्लैनेट में वो सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। आई होप आपको मेरी रीडिंग में भी क्लैरिटी मिली है कि गीता से हमें क्या सीखने को मिलती है और आप किस किस योग पे आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड सन यानी कि सूर्यदेव आपको क्या गाइडेंस दी, बहुत क्लियर गाइडेंस दिए हैं, और रेमेडीज़ के तौर पे आप ले सकते हो, बहुत क्लियर रेमेडीज़ के तौर पे भी दिए आपको, ठीक है। तो आप अपने ऊपर काम करें गाइस, हमेशा अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में बैलेंस बना के चले, अच्छे कर्म करें। आपने इस रीडिंग को ऑफ करिए, कैसी लगी रीडिंग क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। अपने इस रीडिंग को ऑफ करिए। जय महादेव।